पूर्व समय मतलब काफ़ी पहले की बात है, एक ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, वैरुचि इस तरह का नाम था उनका। उनकी बातों को सम्राट विक्रमादित्य भी मानते थे। तो वो एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे, शाम का समय था। तो सोने से पहले, कहानी है इसका तत्व ये है कि इसकी शिक्षा के ऊपर जाना है हमको। सोने से पहले उन्होंने कहा कि मेरे आसपास जितने भी ऐसे जीव हैं जिनकी जो शरीर है हमारे जैसा नहीं है, यक्ष गंधर्व कई तरह की योनियाँ होती हैं, उनमें से उनको मैं अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी देता हूँ। ऐसा कुछ मंत्र वगैरह उन्होंने करा होगा। उसके बाद वो नींद में चले गए। तो जब वो सो रहे थे तो उसके रात को क्या हुआ, वहाँ पर जो जीव थे वो जो तो थे ही कोई, कुछ दूसरे नए जीव आए ऐसे ही, जिनका शरीर नहीं है, हमारे जैसा शरीर नहीं है, जिनको हम नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा कि भाई जो उस वर्ष पे पहले से थे कि हम वहाँ जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो, आसपास किसी का जन्म हुआ है तो हमें वहाँ जाना है। वो कुछ होगा उनका संबंध, जहाँ जन्म होते होंगे वो जाते होंगे। तो उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते, हमारे पास ये जो ऋषिगण हैं इन्होंने एक जिम्मेदारी दी है कि इनकी रक्षा हमको करनी है। तो वो जो नए वाले जीव आए थे वो चले गए और फिर वापस आए कुछ देर बाद। जब वो वापस आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ गए थे, क्या हुआ, कि एक कन्या का जन्म हुआ है। तो वो जो विशेष प्रकार की योनियाँ थी वो देख सकती थी भविष्य को। तो उन्होंने कहा वो उस कन्या का विवाह किससे होगा, तो स्टोरी है। तो उसने कहा ये जो व्यक्ति सो रहे हैं ना, इन्हीं से उनका विवाह होगा। और वो कन्या जो जन्मी है वो किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जन्मी है, उस समय उसको निम्न कुल का माना जाता रहा होगा ऐसा। और ये बात उस समय वो जो वैरुचि जो थे वो सुन सकते थे, उनके पास कुछ होंगी शक्तियाँ। तो उनको ये सुना तो बड़ा दुख हुआ। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की कुल की कन्या से उनका विवाह हो। कम से कम उस मोमेंट को उनको ऐसा लगा। अब चूंकि वो महाराज के करीब थे, उनकी बातें राज्य में भी सुनी जाती थी, तो उन्होंने क्या करा, कहा कि महाराज आपके वहाँ पर एक ऐसी कन्या पैदा हुई है जो राज्य के लिए अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छी नहीं है। ये तो नहीं बताया कि अपने वो नहीं चाहते कि वो बड़ी हो इस तरह से। तो उसने कहा कि इसको ना राज्य से निकाल देते हैं। इस तरह की कोई प्लान बनाया महाराज ने, क्या किया जाए। तो उसको एक नाव में रख के बहा दिया गया और सोचा इतने बड़े समुद्र, बड़ा मतलब नदी है तो कहीं दूर चली जाएगी। इस तरह की स्टोरी है। तो ये भी बड़े निश्चिंत हो गए और जो उपाय थे वो भी करे उन्होंने, जो भी होंगे वो उपाय करे होंगे। तो करीब 17-18 साल बाद एक बार रात्रि को कोई तूफान वगैरह आया, उनको किसी एक ब्राह्मण के यहाँ रुकना पड़ा। जब ब्राह्मण के यहाँ रुके तो उस ब्राह्मण के यहाँ नहीं रुके तो उसने आग्रह किया खाने का। तो ये कहे कि इसकी परीक्षा लेते हैं। तो इन्होंने बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे, ऐसे वेद पहेली टाइप पूछी उससे कि अगर ये आंसर कर पाएंगे तभी मैं इनके यहाँ खाना खाऊंगा। अब वो ब्राह्मण की पुत्री भी थी वहाँ पर, एक खूबसूरत थी। और वो जब उसने क्वेश्चन किया तो उसने कहा कि भाई मैं अभी सोच के बताता हूँ। तो वो सोच के गया अपनी पुत्री के पास। पुत्री क्वेश्चन सुन रही थी, पुत्री ने उन क्वेश्चनों के आंसर कर दिए। ये समझ गए कि जो पूछ के आए इन्होंने आंसर नहीं करे, इनकी पुत्री ने करे, और इनको पुत्री पर जो पसंद आ गई होगी, इनकी हुआ होगा ऐसा कुछ। और इन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो मतलब आपकी पुत्री मुझे बहुत पसंद है। उस समय ये रिवाज था, समय के अनुसार चीज़ें होती हैं। उस समय ये था कि भाई शादी ज़्यादा हो सकती थी क्योंकि ऋषि की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं एग्री करती हूँ इस बात के लिए, अच्छा है कि आप इससे शादी करें, तो इनकी शादी करा दी जाए। तो उनकी दोनों की शादी हो गई। जब शादी हुई तो उसके दिन, बहुत दिनों बाद, रात को दोनों एक साथ में थे, बात कर रहे थे। तो पत्नी ने कहा, बातों बातों में बताया कि मुझको ऐसे ऐसे मेरी माँ ने मुझको ना एक नाव से उठाया था, तब की बात है, मैं इनकी अपनी पुत्री नहीं हूँ। तब उनकी समझ में आया कि प्रारब्ध को बदलने का प्रयास निरर्थक ही है। जो होनी है तो होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। इसलिए ज्योतिषी भी आपको बस एक आइडिया दे सकता है, हेल्प कर सकता है, कोई भी आपके प्रारब्ध को बदल नहीं सकता। कुछ चीज़ें बदली जा सकती है, वो भी सिर्फ आप बदल सकते हैं, खुद आप। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए ये जो साल है नया क्या लेकर आया है, चाहे वो आपका घर परिवार प्रेम ये सब लाइफ है, आपकी पारिवारिक लाइफ है, या फिर आपकी बाहरी बिजनेस है, जॉब है, ये सब है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, आपकी लव लाइफ उसका क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। और अब ये बड़ा वीडियो है, वर्षफल है। तो जब भी वर्षफल की बात होती है तो हम
4 ग्रहों की बात करते हैं। एक शनि, दूसरे गुरु, राहु, केतु, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके। तो ये और जब हम महीने वाइज जाएंगे तो फिर वहां पे सूर्य हैं, बुध हैं, ये सब, इन सब की बात होती है। और साल के शुरू में जो छोटे ग्रहों की स्थिति है वो भी एक इंडिकेशन देती है, पर सबसे महत्वपूर्ण क्या, गुरु, राहु, केतु, शनि। तो सबसे पहले गुरु को देख लेते हैं। गुरु कहाँ बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं और अपने मित्र की राशि में। राशि इन्वायरमेंट है आपका, कैसी राशि में कोई ग्रह बैठा है कि वो अपने कार्यों को कैसे करेगा। अपने मित्र की में बैठे, ये तो पॉजिटिव है। चौथे भाव में बैठे हैं, कोई बहुत ग्रेट नहीं है। यहाँ पर चौथे भाव में गुरु का गोचर बहुत ग्रेट नहीं माना गया, पर अपने मित्र की में हो तो ठीक ही है। अब यहां से गुरु क्या करेंगे, घर जमीन का कोई आप खरीदना चाह रहे थे, घर से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई काम करना चाह रहे थे, उसके लिए अच्छा है। माता के साथ, मित्रों के साथ आपके रिश्तों में मिठास आएगा, पर जगह का परिवर्तन रह सकता है आपका, जगह का परिवर्तन हो सकता है। और कहीं ना कहीं घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण रह सकता है। आपको थोड़ा ना परिवार में, फैमिली में कुछ कह सकते हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। इस गुरु की ये जो अष्टम भाव पर दृष्टि है, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो इनहेरिटेंस वगैरह तो आपको दिला सकती है। पर अष्टम भाव सडन चीज़ों का भी होता है, कई बार बहुत प्रयास करके रिजल्ट नहीं मिलता, दुर्भाग्य का भाव भी बोलते हैं हम इसको। सडन अप डाउन, रास्ते में जा रहे हैं, कुछ खराब हो गया, दुर्घटना हो गई, पानी में कुछ, पानी से कष्ट का भी ये भाव होता है। तो थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा बहुत अपना इंश्योरेंस वगैरह करा के रखें, चीज़ों में लापरवाही ना करें। अष्टम पर गुरु की दृष्टि है तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष वगैरह के लिए तो अच्छा है, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब के लिए भी अच्छा है, और किसी रिसर्च वगैरह में है तो उसके लिए अच्छा है, पर ओवरऑल इसको बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं। गुरु की सीधी दृष्टि दसम भाव पर है, आपके करियर में आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको एंड पॉइंट पे कोई सपोर्ट मिलता रहेगा, पर कार्य में काफ़ी भाग दौड़ रहेगी, काफ़ी मेहनत होगी। उसका कारण शनि भी है गुरु के साथ साथ। इसके बाद जो गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, खर्चा कराएगी, भाग दौड़ कराएगी आपको। आप ये भी कह सकते हो कि आपको शायद फालतू का खर्चा भी हो जो शायद नहीं होना चाहिए था, स्वास्थ्य पे, लड़ाई झगड़े से आपको थोड़ा बच के रहना है। ये तो गुरु आ गए। शनि दूसरे इंपॉर्टेंट ग्रह। अब ये जो गुरु है, इसमें एक बात, एक खुशखबरी भी जोड़ दी जाए कि मई के बाद गुरु बहुत अच्छे हो रहे हैं। 1 मई को गुरु का परिवर्तन होगा और वो पंचम में आएंगे, 1 5 7 9 में। इसमें भी खासकर 5 7 9 में गुरु का गोचर बहुत शुभ है। हालांकि ये अपने मित्र की राशि में नहीं है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है, दैत्य गुरु शुक्र की राशि, और गुरुदेव शुक्र की राशि में कोई बहुत बढ़िया नहीं करते, पर फिर भी पंचम भाव में है तो संतान देंगे, प्रेम देंगे आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो, और आपस में भी प्रेम बढ़ने वाला है। यहाँ से पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में आपकी मदद करने वाले हैं, आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि भी मिल सकता है। कब की बात हो रही है, मई के बाद हो रही है। हायर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 नवम पर जाएगी। हायर एजुकेशन, ज्ञान, अगर आपकी डिग्री समाप्त हो रही है मई के बाद तो आपके रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं, या फिर मई के बाद आपकी डिग्री वगैरह खत्म होकर कहीं जॉब ज्वाइन करना है, कुछ करना है, तो भाग्य आपका साथ देगा ज़्यादा। यहाँ बैठ के लाभ को भी बढ़ाना शुरू कर देंगे मई के बाद, भले ही शनि यहाँ पर हो, पर एक गोचर पॉजिटिव हो जाएगा आपका, और आपकी बुद्धि पर भी गुरु की दृष्टि आएगी तो आप दूरदृष्टि रखेंगे। आप ऐसे निर्णय करेंगे, ऐसे काम करेंगे जो लंबे समय में जाके आपके लिए हेल्पफुल हों, अच्छे हों। जैसे कि आप कोई यूट्यूब पे देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो जिससे कुछ खास सीखने को नहीं मिल रहा, ना कोई प्रेरणा मिल रही है, बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। एक तरफ आप उसको रख के अपनी कोई बुक पढ़ रहे हो, तो इन द मोमेंट तो आपको शायद वहीं आनंद आ रहा है, वहीं से कुछ मिल रहा है, पर एक लंबे समय के बाद आप जो बुक पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या कुछ अच्छा वीडियो ही देख रहे हो, तो फिर वो आपको जीवन में कहीं लाभकारी होगा। तो दूरदृष्टि, हालांकि इंटरेस्टिंग तो कुछ और ही लग रहा है, डांस म्यूजिक देखना शायद इंटरेस्टिंग लग रहा हो, या कोई मूवी देखना इंटरेस्टिंग लग रहा हो, बजाय किसी डॉक्यूमेंट्री के, बजाय किसी ज्ञान के या कुछ अच्छी बातों के। पर अच्छा कौन सा है, वही जो दूर में अच्छा है। वैसे भी कहते हैं कि सत्य गुण, अच्छी जो रास्ते हैं ना, वो कांटों भरे ही दिखते हैं, मुसीबत वाले ही दिखते हैं, और मन भी आसान रास्तों को चुनना चाहता है, शॉर्टकट चुनना चाहता है, पर सफलता लॉन्ग कट से ही मिलती है, कठिन रास्तों से ही मिलती है। सत्य भी आसान नहीं है। तो गुरु ये आपका अच्छा कर रहे हैं मई के बाद। मई तक थोड़ा सा गुरु की तरफ से भी संघर्ष है हल्का सा, और शनि की तरफ से भी है। क्यों? 7.5 चल रही है, लास्ट फेज है, 7 फेज है, और द्वितीय भाव में है तो जाती हुई 7.5। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो में आप सुनोगे कि भैया अब जा रहे हैं तो बस सब कुछ देके जाएंगे, धन के अंबार लगा देंगे, ये सब वो, ये चांसेस है अगर आपकी कुंडली में
चंद्रमा पर शनि राहु केतु का असर नहीं है, चंद्रमा आपके स्ट्रांग है, तब फिर ये कामधेनु नाम का योग बना के शनि बैठे हुए हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, शनि थोड़े पीड़ित हैं, तो देखिए फालतू की भागदौड़ हो सकती है, परिवार में भी थोड़ा टेंशन रह सकता है, धन के लिए भी अत्यधिक प्रयास करना होगा तो चीजें बनेंगी। क्योंकि यहाँ बैठ के शनि आपके मन को परेशान कर रहे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब मन के रूप पे तो आपको ऐसा ही लगेगा चीजें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। अब वो अलग हो सकता है, आप करोड़पति भी हो, पर कोई और टेंशन रह सकती है आपको, माता की टेंशन, अपनों की टेंशन, इज्जत, कई बार इज्जत का रहता है। हमको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब समाज क्या कहेगा उस चीज़ को, भले ही वो चीज़ सही भी हो सकती है। लोग तो सन्यासी को भी कई बार गलत मानते हैं, है ना। कोई कुछ भी हो, भगवान को भी कई बार लोग क्वेश्चन काउंटर करते हैं कि भैया ये ठीक नहीं है, हालांकि वो कुछ भी नहीं है उनके सामने, पर होता है, नेचर होता है दुनिया का कहने का। और जब आप दुनिया की बहुत केयर करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है। पर ये माता के लिए खास कर है, अपनों से भी थोड़ा मतभेद, और मतभेद तो दो लोगों में हो ही सकता है, ये दिखा रहा है शनि की तीसरी दृष्टि। एक, अगर आप अपने जन्म स्थान के आसपास हैं तो थोड़ा सा आपको कष्ट भी रह सकता है। अष्टम, इन लॉज, सास ससुर की लाइफ में उतर चढ़ाव या उनसे थोड़ी सी दिक्कत, ये दिखा रहा है। और उनकी 11वें भाव, लाभ भाव पर दृष्टि, लाभ को रोकेंगे शनि, कहेंगे भैया होना चाहिए, 100 रुपये मिलने चाहिए, मिलेंगे 50, बाकी के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, रुक रुक के मिलेंगे। ये शनि पूरी साल ही दिखा रहे हैं, पर मई के बाद क्या होगा, थोड़ी सी पावर गुरु के हाथ में आ जाएगी। साल के राजा एक तरह से गुरु होते हैं, क्योंकि 1 साल तक चलते हैं ना, तो गुरु का और शनि दोनों का अगर पॉजिटिव हो जाए तब तो बहुत ही बढ़िया, वो तो कभी कभी होता है, पर अब गुरु का पॉजिटिव होगा मई के बाद, ये भी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ राहु का भी पॉजिटिव चल रहा है। राहु का पॉजिटिव बस हुआ ही है, अक्टूबर से हुआ है, पर उसका असर आपको जनवरी फरवरी इसके बाद ही मिलना शुरू होगा, क्योंकि ग्रहण से निकल के ये लोग आए थे, तो समय लगेगा। पर जो तृतीय भाव के राहु हैं आपको पराक्रम के लिए प्रेरित करेंगे, लक्ष्य के लिए प्रेरित करेंगे। हारते वही हैं जो छोड़ देते हैं अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को, और जिनको विश्वास है वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, इधर से या उधर से। पर अगर आप प्रयास ना कर रहे हो तब तो भगवान कृष्ण भी नहीं जिता पाए अर्जुन को, अगर वो युद्ध नहीं करते तो। इसलिए गीता का पूरा उपदेश देना पड़ा, नहीं तो कहाँ जीतते, है ना। तो जिसके साथ में भगवान बैठे भी हों, कर्म तो उसको भी करना पड़ता है, वो भी बहुत, जितना करना चाहिए उतना ही, भगवान उसको सहारा देते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं जो खुद की हेल्प करता है ईश्वर भी उसी की हेल्प करते हैं। तो राहु यहाँ पर आपको प्रेरित करेंगे कर्म के लिए, एक्शन के लिए। पर हाँ, आपके साथ वालों से, पड़ोसियों से कुछ मतभेद करा सकते हैं बैठ के यहाँ पे राहु। तो इस साल में आप ये कहिए कि आप एक्शन का ये साल है, मेहनत का साल है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का साल है। आपके थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं अपने टीचर के साथ, गुरु के साथ, फादर के साथ। कोशिश करना है सबके बावजूद भी आपको उनसे अच्छे टर्म रखने हैं रिश्तों में, इस केतु की वजह से। या तो धर्म के प्रति आप बहुत ज़्यादा एकदम कह सकते हो फनाटिज्म की तरफ जा सकते हो, या फिर आप धर्म से हट सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है ये सब फालतू की बातें हैं इस केतु की वजह से, जो केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं। कन्फ्लिक्ट पिता से हो सकते हैं, ये इस चीज़ को दिखा रहा है, और तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है। केतु का गोचर उतना अच्छा नहीं है, राहु का गोचर अच्छा है। राहु यहाँ आपको ट्रैवल वगैरह, यात्राएं वगैरह, और आपको थोड़ा खर्चा करना, घूमना फिरना पसंद हो सकता है इस साल। इस चीज़ को भी राहु बना रहे हैं यहाँ पे। तो राहु केतु गुरु शनि देख लिया, मेन यही होते हैं पूरे साल के। इसके बाद हर एक राशि पर जाएंगे, पर इस साल की जो शुरुआत होगी वो कृष्ण पंचमी को होगी, इसीलिए भगवान शिव की पूजा करना। माघा नक्षत्र रहेगा यहाँ पर, तो अपने पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट रखना, प्रीति योगा रहेगा, प्यार से काम लें। रिश्तों और ऑफिस में एक काम की जगह पर काम करें, जहाँ घर है वहाँ प्रेम, सद्भाव, एक दूसरे की हेल्प करना, उसको जगह दें। ऐसा ना हो कि घर में ऑफिस चल रहा है, ऑफिस में घर चल रहा है, वहाँ पर प्योरली प्रोफेशनल रहें, तो आपको ज़्यादा सफलता रहेगी इस साल में। इस साल गुरु जो है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्रों से गोचर करेंगे, और शनि महाराज सतविषा और पूर्वभद्रा के आगे पीछे जाते रहेंगे। साल के एंड में, मतलब एंड तो नहीं, बीच कहोगे, 15 जून से 15 नवंबर तक शनि मार्गी रहेंगे। इस समय आपको कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है। गुरु की अगर बात करें तो गुरु फिर 9 अक्टूबर के बाद मार्गी होंगे। जब गुरु मार्गी होंगे तो फिर आप कह सकते हो विवाह, प्रेम, एजुकेशन के मामले में कुछ बहुत बड़ा, संतान के मामले में कुछ बड़ा स्टेप हमको नहीं लेना चाहिए। शनि कर्म कारक है, तो काम के मामले में शनि का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। आपके तो राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए शनि का वक्री होना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय चीज़ें रुक सी जाती हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं।
अब महीने पे आएंगे तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना लंबा वीडियो होगा तो पेशेंस रखिएगा। बीच में एनर्जी कम होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा, है ना। तो जनवरी की बात कर लेते हैं। तो शुरू में तो बिल्कुल ऐसे ही ग्रह रहेंगे, इनमें से राहु, केतु, गुरु, इनकी तो हमने बात कर ही ली। इनकी बात कर लेते हैं जिनकी बात नहीं की। महीने की शुरुआत में बुध आप यहाँ देख रहे हो एकादश भाव में है। इनमें से गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ है, अच्छा है। और यहाँ पे रहेंगे गुरु, चौथे भाव में मार्गी होंगे तो घर जमीन से संबंधित कोई काम रुका पड़ा है पिछले 3 महीने से तो वो आगे बढ़ सकता है। यात्रा ट्रैवल के मामले में भी आपको हेल्प करेंगे। 2 जून को बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध का मार्गी होना 2 जून का होगा और 7 को फिर ये धनु में चले जाएंगे। तो 2 से 7 तक कोई लाभ हो सकता है आपको, इस चीज़ को दिखा रहे हैं, कोई लाभ हो सकता है। शुक्र यहाँ पर रहेंगे वृश्चिक राशि में, और 18 जनवरी को शुक्र भी धनु में चले जाएंगे। 18 जनवरी को शुक्र भी धनु में चले जाएंगे तो 18 जनवरी तक किसी फीमेल के थ्रू लाभ हो सकता है, कार्य में कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है आपके लिए। और आपका 14 तारीख के आसपास, 15 तारीख को मकर संक्रांति है तो ये सूर्य यहाँ चले जाएंगे। सूर्य का यहाँ पर आना आपके लिए बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, अष्टमेश लग्न में आ रहा है तो आप कह सकते हो पहले 15 दिन विपरीत राजयोग है, किसी दिक्कत किसी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। बाद के 15 दिन आपको थोड़ा सा ईगो बढ़ सकता है आपका, कोई सडन चेंज, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपकी जनवरी होगी। बाकी आप पूरे साल का वो महीनों वाला तो देखोगे ही ना, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। इस साल की कुछ खास रेमेडी की बात करें तो देखिए पूरे साल राहु केतु की स्थिति जो है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राहु मीन राशि में जहाँ पर शुक्र उच्च का होता है तो ललिता सहस्त्रनाम या श्री सूक्तम, केतु आपके बुध की राशि में, कन्या राशि में है। बुध से हम नारायण को जोड़ते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम बहुत अच्छी रेमेडीज हैं आपके लिए। अगर देखा जाए तो शनि महाराज जैसे कुंभ में, तो भोलेनाथ की पूजा भी आपके लिए बेस्ट रेमेडी, इसको आप हर महीने कर सकते हो, ठीक है। अब फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी को बुध जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध का आना आपके लिए शुभ है। अब ये इतने सारे ग्रह जो दिखा रहे हैं ना जनवरी में, ये दिखा रहे हैं खर्चा वगैरह, एक्स्ट्रा खर्चा, मैरिज लाइफ में भी थोड़ी सी दिक्कत इस मंगल की वजह से जनवरी के 15 जनवरी के बाद से करीब। पर जैसे ही बुध यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य का हल्का सा सपोर्ट आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँ तो वो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी। वो तभी मिलेगा अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ हैं तो, और शनि अच्छे हैं। शनि वीक हुए तो कोई खास नहीं मिलेगा, पर फिर भी भाग्य यहाँ पे आ रहा है तो कुछ एजुकेशन के लिए अच्छा करेगा आपके लिए। बुध आदित्य योग आपको थोड़ी बहुत फेम भी दे सकता है अगर आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है तो। 5 तारीख को मंगल भी यहाँ पर जाकर उच्च के हो जाएंगे। मंगल का आपके यहाँ पर उच्च का होना आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा सकता है ना, मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत कर सकता है, पर आपको जमीन से, रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं, आप इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं, आप किसी तरह से लाइजनिंग का काम है, आर्मी में है, फोर्स में है, आप कोई प्ले करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी का आपका काम है, स्वास्थ्य में आप जिम वगैरह जाते हैं तो आपको खासा एकदम तरक्की देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि मैं ना डेवलपमेंट हो रहा है मेरे कामों में। आप अपने आप को थोड़ा बॉसी भी फील करेंगे, पर ध्यान रखना है कि बॉसी फील करना एक दूसरी चीज़ है ना। कमजोर होना कोई अच्छी बात नहीं है, पर विनम्र होना अच्छी बात है। तो विनम्र रहिएगा, क्योंकि मंगल कभी कभी आपको जल्दबाजी करा देते हैं, गुस्सा करा देते हैं। और जिन लोगों के बॉस हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, पत्नी हैं, कोई भी ऐसी जहां हमें सम्मान करना है, वहां पे अगर आप थोड़ा एंगर दिखाओगे तो चीज़ें फिर खराब हो सकती हैं। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पर, मंगल कभी कभी आपकी सोहबत को भी खराब कर देते हैं, ऐसे लोगों को लाइफ में ले जाते हैं जो आपको सही रास्ते पे नहीं ले जा रहे। उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। पर वैसे मंगल का उच्च का होना एक अच्छी बात हो गई आपके लिए। चतुर्थ का स्वामी लग्न में आ रहा है, माता से मतलब मातृभूमि, जमीन आदि से आपको लाभ रह सकता है। 12 फरवरी को शुक्र मकर में चले जाएंगे। ये जो शुक्र हैं यहाँ मकर में चले जाएंगे आपके, तो ये कार्य के लिए अच्छे हैं। दशमेश अब तक जनवरी में थोड़ा सा 12 फरवरी तक कार्य के क्षेत्र में कोई खर्च, कहीं बाहर जाना, ट्रैवल। अब कार्य से आपका फोकस ज़्यादा होगा कार्य पर। इससे पहले थोड़ा फोकस में कमी रह सकती है। आप प्रयास ही ना करें, थोड़ा घूमने फिरने का मन करे और डिटैचमेंट सा लगे काम से, थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब थोड़ा आपका ना फोकस पूरा आएगा, काम करना है, मेहनत करनी है, कुछ करके दिखाना है, इस तरह का। 13 फरवरी को सूर्य जो है वो कुंभ में चले जाएंगे। सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे यहाँ पर।
वैलेंटाइन डे भी होगा, जिसको अब लोग मनाते हैं, तो उस पर बात करना बनता है ताकि एक मैसेज दिया जा सके। संत वैलेंटाइन जो थे ना, जो लोग प्रेम करते थे, उनकी शादियां कराने में रुचि रखते थे। इसके अलावा उनके निजी जो था वो ये था कि भाई आप जिसकी केयर करते हैं उसके साथ अगर आप रिश्ते में हैं तो आप उनके प्रति लॉयल रहना चाहिए, उससे शादी करनी चाहिए। और हमारे संतों ने प्रेम के बारे में ऐसा कहा है कि प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए। और प्रेम की जो कह सकते हो कि की गई है ना तुलना, तो भक्ति से की गई है। ईश्वर से जब प्रेम होता है तो फिर ईश्वर ही रहता है, आप नहीं रहते। इसी तरह से अगर पति है, पत्नी है, आपके कोई दोस्त हैं, बहुत अगर आप किसी से प्रेम में हैं तो वहाँ आप उसके बारे में सोचते हो, ना कि अपने बारे में। ये थोड़ा सा मैसेज है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि भैया फरवरी 20 को क्या होगा, बुध जो है कुंभ में चले जाएंगे। जो बुध है ये भी कुंभ में चले जाएंगे, ये भी आपके लिए शुभ है। धन आएगा, पैसा आ सकता है, लाभ रहेगा। वाणी को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी बैठे हैं ना, शनि सूर्य बैठे हैं, तो थोड़ा वाणी का अगर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर पैसा क्या आएगा, नुकसान हो जाएगा उल्टा। जो ग्रह लाभ दिखाता है वही हानि भी दिखाता है, वही भाव। चौथा भाव प्रेम दिखाता है, पर हार्ट भी वही दिखाता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तभी तो एक ही कुंडली में ये कहना मुश्किल है पूरी तरह से कि क्या होगा। कुछ उसको एनर्जी को यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एकदम ये कहना मुश्किल है क्या होगा। आप उसकी तरह से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बहुत जरूरी है। तो कर्मा की रेमेडी है मेन। यहाँ पर आपको वाणी का ध्यान रखना है, परिवार से बना के रखना है, रिश्ते आपके ठीक रहने चाहिए। अगर शनि वहाँ पे बैठे हैं, अगर परिवार में खटपट चढ़ रही है तो शनि इसका मतलब है कि नेगेटिव चीज़ों को देने वाले हैं, देने की तरफ जा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। और 20 फरवरी तक हमारा बुध का कुंभ में प्रवेश हो गया, ये ठीक बात है, अच्छी बात है। अब इसके बाद मार्च आ गया। मार्च में क्या होगा, बुध जो है मीन में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे। बुध यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, पर फिर भी तृतीय भाव में अगर आप गायक हो, शायर हो, राइटर हो, इमेजिनेटिव आपका वर्क है तब तो ठीक है। अदरवाइज आपकी बातों को समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा लॉजिक के काम में आपको दिक्कत होगी, तो चीज़ों को थोड़ा 2-3 बार चेक करके चेक करें तो ठीक रहेगा आपका। 7 मार्च को शुक्र जो है वो कुंभ में चले जाएंगे। ये जो शुक्र है यहाँ चले जाएंगे, ये भी अच्छा है। अब अपने से चौथे भाव में थे, अब अपने से पंचम में। पंचम और भी श्रेष्ठ है। कार्य के क्षेत्र में उपाधि आपको मिल सकती है, कोई आपका नाम फेम हो सकता है, संतान से आपको लाभ हो सकता है, आपकी शिक्षा के मामले में अच्छा, प्रेम के मामले में भी शुक्र की स्थिति बहुत कोई लाइफ में आपके आ सकता है इस समय पर। यहाँ पर यह बात भी है कि सारे ग्रह शनि के पास जा रहे हैं ना कुंभ में, तो सबके साथ एक विनम्रता रखनी है, सबके प्रति केयरिंग होना पड़ेगा, आप ही को सबका करना पड़ेगा, तब सब ये ग्रह आपको रिजल्ट देंगे। इसी वजह से हम साढ़े साथी को बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं कि यहाँ पे टेस्ट हो रहा है आपका, आप कितना कर सकते हैं। ये छोड़ो दूसरा आपका क्या करेगा कोई या नहीं करेगा, आप कितना कर सकते हैं और अपने आप को आप कितना सुधार सकते हैं। इसके बाद मार्च आ गया। मार्च में हम शुक्र को कुंभ तक ले आए और सूर्य जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे 14 मार्च को। यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। अब ये सूर्य आएंगे तो इनकी राहु से नहीं बनती, बुध की तो फिर भी ठीक है। आप थोड़े से पॉलिटिकल रहेंगे, चतुराई थोड़ी सी लाएंगे, काम निकालना चाहेंगे चतुराई से, पर शायद उतना निकाल ना पाएं क्योंकि यहाँ पे बुध की एनर्जी ज़्यादा नहीं है। पर सूर्य जब आएंगे तो आप प्रयास तो करोगे, पर अपनी ऑथोरिटी से टकराना नहीं है। अपने बड़े भाई बहन, गुरु, टीचर्स, इनसे थोड़ा सा संभल के रहना, उनके साथ बना के रखनी है आपको। 14 मार्च को मंगल जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे। 14 मार्च को मंगल कुंभ राशि में चले जाएंगे। अब ये मंगल जो अब तक बना के बैठे थे कि वे घर जमीन आदि से आपका लाभ करा रहे थे, अब वो हट रहा है यहाँ से, यहाँ पर जा रहे हैं, धन के भाव में आ रहे हैं, शनि के साथ रहेंगे। ये पारिवारिक लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है मंगल शनि का धन भाव में आना। और धन के क्षेत्रों में भी अब जो लाभ हुआ था वो तो हो चुका, अब थोड़ी हार्डशिप आएगी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। परिवार में भी थोड़ा मतभेद रह सकता है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ अब याद क्या रखना है, मतभेद रहेगा तो रहेगा ही, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। कोई कुछ कहता है थोड़ा शांत रह जाना, दिक्कतों में भी कह सकते हैं ना, दिक्कतों में भी खुश रहा जा सकता है और मर्सिडीज में भी रोया जा सकता है। तो सुख दुख जो है वो एक अलग चीज़ है, सुख और दुख बाहर से जो आता है, सुख दुख जो है वो एक अलग चीज़ है, खुशी एक अलग चीज़ है। ऋषि लोग कुटिया में भी खुशी रहते थे, इसीलिए कृष्णा बोलते हैं कि वो जो अलग लाइफ है वहाँ आपको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, कर्म करना है,
और अंदर की जो खुशी है वो आपको ईश्वर भोग, ईश्वर प्राप्ति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है। और भोग में जो है तात्कालिक, इसको प्लेजर बोलते हैं, उससे आप हमेशा खुशी रहने की सोच भी रहे हैं तो गलत रास्ते पर हैं। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं 26 मार्च को बुध जो है मेष राशि में एंटर कर जाएंगे। बुध का क्योंकि बकरी हो गए तो पीछे चले जाएंगे और यहाँ पर जाना उनका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं लाएगा। बस यही है कि वाणी का ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सोच समझ के करने हैं, और धन के मामले में कोई काम है तो वो उसमें गलती हो सकती है, ये याद रखें। 31 मार्च को शुक्र मीन में जाके उच्च के हो जाएंगे। ये शुक्र यहाँ आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बात हो गई आपकी। कहीं ना कहीं जो लोग आर्ट के फील्ड में हैं, एस्थेटिक काम में हैं, टीचर हैं, डांस ड्रामा इस तरह का कोई काम है, उनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा ये महीना। अपने आप के क्रिएटर हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ बनाते हैं लोगों के लिए, कुछ डिजाइन करते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका इंजीनियरिंग का काम है, लॉजिकल काम है, इंस्ट्रूमेंट का काम है, तो उसमें थोड़ा सा टफनेस रहेगी, ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये सारे ग्रहों की स्थिति हमारे मार्च में आ गई। अब अप्रैल की तरफ चलते हैं, थोड़ा जल्दी तो चलना ही होगा। यहाँ क्या होगा, 2 अप्रैल को बुध वक्री है, 2 अप्रैल 2024 बुध वक्री इन मेष। तो जो बुध है वो वक्री तो यहाँ पर आगे थे ना, मीन में आगे थे आपके। मार्च में बुध कहाँ पर आगे थे आपके, 7 मार्च को बुध मीन में आगे थे आपके। इसके बाद 26 मार्च को मेष में आ गए, तो माफ कीजिएगा वो पीछे नहीं, मेष में आए थे, यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। यहाँ पर आना भी उनका अच्छा ही है। अब जाके वक्री हुए हैं, माफ कर दीजिएगा कि अब वो वक्री हो गए हैं। अब वक्री हुए तो हमको वाणी का ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंट्स आदि का ख्याल रखना है, दोस्तों से, फ्रेंड्स सबके साथ ही थोड़ा सोच समझ के। डिफरेंस हो सकता है आपके बताने में और समझने में, कई बार आपको भी थोड़ा डिले समझ में आ सकता है। डॉक्यूमेंट्स का कोई काम हो तो वो डिले हो सकता है, ये रहेगा यहाँ पर अप्रैल में आपका। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, कोई बहुत बड़ा कार्य ना करें क्योंकि राहु सूर्य वगैरह के साथ चल रहे हैं, तो बॉस गवर्नमेंट से हानि हो सकती है। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे या उस दिन करेंगे तो उस दिन के आगे पीछे भी ना करें अगर पॉसिबिलिटी है तो। 9 अप्रैल को बुध फिर से मीन में चले जाएंगे, वापस होकर यहाँ पर पहुँच जाएंगे 9 अप्रैल को। 13 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएंगे। अब ये सूर्य हैं यहाँ आएंगे। सूर्य वैसे तो उच्च के हो रहे हैं पर चौथे भाव में है। उच्च के होने से आपको कोई ग्लोरी तो दे सकते हैं, फेम तो दे सकते हैं, पर रिश्तों में, परिवार में थोड़ी कलह भी रह सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। और आपकी कुंडली में वो अष्टमेश हैं, अष्टमेश का चौथे भाव में आना मित्रों के साथ, माता के साथ, रिश्तों में उतार चढ़ाव को दिखाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उनकी लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। 23 अप्रैल को मंगल मीन में जाएंगे। ये जो मंगल थे जो कुंभ में चल रहे थे, अब मीन में। कुंभ में भी मंगल बहुत ग्रेट नहीं करते हैं, मीन में भी थोड़े शांति रहते हैं। जल तत्व है ना यहाँ पर, और मंगल अग्नि तत्व है, और जल का पूरा समुद्र है मीन, तो आप थोड़ा एनर्जी लो फील करोगे, आपको ऐसा काम करने का मन थोड़ा कम करेगा जब तक मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। वो बात अलग है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल है ना, आप कहोगे अरे बड़ा गोल क्या होता है। बड़ा गोल एक ऐसी चीज़ होती है जो बाहर से नहीं, दुनिया ने आपको नहीं थोपी होती है। दुनिया में तो सभी है, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सभी धनवान बनना चाहते हैं। आप किसी से भी कहोगे गरीब व्यक्ति भी, ऐसा थोड़ा ना कि वो बनना नहीं चाहता है, पर क्यों कम बन पाते हैं। एक्चुअली अंदर से नहीं आता है, लोगों से दिखा देखी आ रहा है। जिसको अंदर से आता है, देखा कोई स्टूडेंट है, छोटा ही बच्चा है, रात को भी पढ़ रहा है, किसी को माँ बाप पढ़ा के कह रहे हैं वो फिर भी नहीं पढ़ रहा। हालांकि आपसे कहो, उससे कहो कि भैया मार्क्स आपको दे दिए जाए तो आपको पसंद है, हाँ पसंद है, मन है, पहले नंबर आना चाहते हो, हाँ आना चाहते हैं, पर प्रयास क्यों नहीं कर रहे। छोटे भी नहीं कर रहे, बड़े भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो अंदर से वो चीज़ है नहीं, वो कहीं से आ नहीं रही है। कभी कभी कुछ लोग समझ जाते हैं तो बहुत बदल जाते हैं, कोई एक बड़ा कॉज उनको खींच लेता है, और ये अक्सर किसी दुर्घटना के बाद भी होता है। इसी वजह से कई बार लोगों की, जब आप लाइफ स्टोरी इसीलिए कई बार जब आप लोगों की लाइफ स्टोरी पढ़ोगे तो वो अक्सर कुछ ऐसी बात बताते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, उस दिन से मैंने ये डिसाइड किया, अपने आप को बदल दिया, वास्तव में पढ़ने लगे, सारा फोकस अपने ऊपर लगा दिया। तो कई बार कुछ घटनाएं होती हैं जो कठिन होती हैं, पर वो आपको जगा सकती हैं। तो ये साल भी जगाने वालों में से ही है। ये कोई लकी ऐसा साल नहीं है कि एकदम चीज़ें होंगी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, अगर मैं कहूँ सब नेगेटिव ही होगा तो ऐसा भी नहीं है।
जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। जो समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है वही जिंदगी में ऊपर जाता है। एक्चुअली समस्याएं होती ही इसलिए हैं कि वो आपको कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, कुछ आपको बदल सकें। और हम सोचते हैं यार समस्या वाला साल है तो खराब है, सभी जी चल रहा है बढ़िया, ये ठीक है। ये सही नहीं है, वो कभी ना कभी खराब होगा क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हो। अगर हाँ अच्छे समय में भी आप सीख रहे हो, अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हो और भोग में फंस नहीं रहे हो, बल्कि मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो, पहले से ही देख रहे हो क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका कैसे मैं निकल सकता हूँ, तब एक बात अलग है। अब बढ़ जाते हैं, अप्रैल में पहुंच गए हम। कहाँ तक पहुंच गए? शुक्र जो है मीन राशि में चले से सूर्य उच्च के हो गए। 23 अप्रैल को मंगल मीन में चले गए। 24 अप्रैल को शुक्र मीन से मेष में आ गया। अब ये शुक्र का जो योग बना था ना, सौर योग था, तो जो आर्ट क्रिएटिविटी वाले फील्ड में है उनके लिए बहुत अच्छा था। अब बाद में क्या हुआ, शुक्र जो है वो अग्नि राशि में आ गए पर चौथे भाव में है। मतलब आपका थोड़ा स्वभाव एग्रेसिव तो रहेगा, प्रेम में भी थोड़ा सा आप थोड़े से एग्रेसिव रह सकते हो, पति पत्नी पितृ अपने माता पिता के साथ भी, पर चौथे भाव में है तो शुक्र आपको घर नहीं वाहन का सुख दिला सकते हैं, कपड़े आदि आप कुछ खरीद सकते हो, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, सुख भोग की कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हो। 1 मई को आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है और यहाँ से कहीं ना कहीं एक आस जगती है कि रास्ते कहीं आसान होंगे, थोड़ा सा भाग्य आपका साथ देगा, कम से कम अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। अब उस पर कितनी दूर आप जाओगे ये खुद पे निर्भर है। देश काल पात्र, एक ही कुंडली में लोग एक समय पे पैदा हुए लोग, एक राजा बन जाता है, दूसरा नहीं बन पाता है। तो ज्योतिष पे आश्रित मत रहिए आप। ऐसे बहुत सारे ट्विंस हुए हैं, ये लाइफ में बहुत कुछ सिमिलरिटी रही है, वो बीमार हुए ये भी बीमार हुए थोड़ा बहुत ऐसे, पर लाइफ का पैटर्न बहुत अलग रहा है, कर्मा के आधार पर, सोबत के आधार पर। फिर आत्मा तो 2 हैं तो पिछले जन्म के कर्म भी अलग ही होंगे। इसके बाद क्या हुआ, लास्ट में 25 अप्रैल को बुध जो है मार्गी हो गए। ये बुध का मार्गी होना मीन में ये अच्छी बात है। अब मतलब बुध आगे बढ़ने पड़ेंगे और जो शुक्र है वो मेष राशि में आ गए। ये हो गया हमारा अप्रैल में। मई का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो भी हो चुका है कि भैया गुरु पंचम में आ गए, लाभ कराएंगे, भाग्य भी साथ देगा, आप भी थोड़ा ज्ञान से बुद्धिमानी से काम करोगे, एफर्ट करोगे, लंबी दूरी की सोच के चलोगे, छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होगे। कुछ लोग छोटी छोटी बात में परेशान होते रहते हैं, छोटी मोटी बात पे आंसर करते रहते हैं, जिनका मंगल नीच का है, इस तरह के लोग छोटी मोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं, लंबा गोल कभी रख ही नहीं पाते और फिर चाहते हैं कि भाई जब राशि में अच्छी चीज़ें आए तो उनको मिल जाएं। कैसे मिलेंगी? ग्रह आप ही से करा रहे हैं सब कुछ। अगर आप इस गलत फहमी हो कि मैं तो सबसे कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस ग्रह मेरे खराब है, कहीं तो आप कुछ गलत कर रहे हो। ध्यान, इसीलिए ध्यान को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया। ध्यान करिए, अपने बारे में सोचिए, अपने कर्मों के बारे में सोचिए, अपनी सोच के बारे में सोचिए। दूसरों से क्या गलत हुआ उसको छोड़ दीजिए, मैं क्या करूं ताकि चीजें फिर बदलें। आप बदलोगे तभी चीजें बदलेंगी। अब बढ़ जाते हैं 10 मई पर। 10 मई को क्या होगा कि भैया बुध जो है मेष में चले जाएंगे। ये जो बुध है मेष में चले जाएंगे, अच्छा है, गोचर है, बुध का गोचर अच्छा है, भाग्य का स्वामी चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो आपको बुद्धि से ज्ञान से लाभ हो सकता है, एजुकेशन के लिए अच्छा है ये। और 14 मई को सूर्य जो है वृषभ में चले जाएंगे। सूर्य का वृषभ राशि में जाना फेम दे सकता है, नाम दे सकता है, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, संतान को कुछ रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिल सकते हैं। आपको थोड़ा सा ईगो से बचना है, गुस्से को थोड़ा कम रखना है। मई 19 को शुक्र वृषभ में आ गए, मई 31 को बुध वृषभ में आ गए। बुध भी वृषभ में आ गए तो पंचम भाव में इतने ग्रहों का गोचर अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ये कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा, स्टॉक मार्केट वगैरह में आपका लाभ रह सकता है। एक तो गुरु का सपोर्ट आ गया है, राहु भी ठीक ही चल रहे हैं, अब ये ग्रह भी अच्छे आ रहे हैं, तो मई के बाद से चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखती हुई है आपके लिए। और जून की बात करें तो 1 जून को मंगल जो है मेष राशि में चले जाएंगे। ये मंगल भी अच्छे हो गए तो घर जमीन का भी योग बन रहा है और कहीं ना कहीं शुभता की तरफ आपके वो जा रहे हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मतभेद करा सकते हैं, अदरवाइज कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं, लाभ भी आपका कराएंगे। 12 जून को शुक्र जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का प्रवेश मिथुन राशि में हो जाएगा। पहले शुक्र यहाँ आए वृषभ में, उसके बाद मिथुन में आएंगे। तो शुक्र वृषभ में कब आए? शुक्र आ गए वृषभ को 19 को, 19
मई को, तो मई में बहुत सारी है। अब यहाँ पर आए हैं शुक्र, तो यहाँ पर उन्होंने छत्र नाम का योग बनाया। छत्र मतलब राजा वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि सब राजा हो जाएंगे, लाभ वगैरह जरूर रहेगा आपका 19 मई को। और 19 मई से कब तक रहे, यहाँ पर रहे आपके 12 जून तक। 19 मई से 12 जून तक बहुत खूबसूरत योग बना। एक तो गुरु पहले ही पहली मई से ही है, और भी कई सारे अच्छी चीजें आपकी मई जून में हो रही हैं। शुक्र प्रेम वगैरह का भी दिखाते हैं आपको, उस चीज के मामले में भी अच्छे हैं। 14 जून को क्या होगा, बुध मिथुन में चले जाएंगे। अब बुध मिथुन में जाएंगे यहाँ पर 14 जून को। इनका अपनी ही राशि में बैठना, आप अपनी बुद्धि से, अपने कम्युनिकेशन के बल पर अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। रोग ऋण शत्रु ऋण वगैरह आप चाहते हो तो आप अपने इस तरह की चीज़ प्रोफाइल बना सकते हो, शायद आपको बैंक लोन वगैरह दे दे। वो पढ़ाई लिखाई के लिए भी छठे भाव में बुध का गोचर आपका अच्छा है। 15 जून को सूर्य मिथुन में चले जाएंगे। 15 जून को सूर्य भी यहाँ आ गए। सूर्य का गोचर भी छठे भाव में अच्छा रहता है। बुध आदित्य योग भी बनेगा यहाँ पर। हाँ, कार्य के क्षेत्र में आपको एफर्ट हार्डवर्क करते रहना है, क्योंकि वृषभ में अगर मिथुन में अगर शुक्र है, तो वैसे मित्र की राशि में इन्वायरमेंट आपका काम का ठीक रहेगा, पर एफर्ट कुछ चेंज लाओगे शायद आप अपने काम में, ये दिखता है यहाँ पे। 29 जून को बुध जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे। इसके बाद बुध यहाँ पहुँच जाएंगे कर्क राशि में। भाग्य का स्वामी कर्क राशि में जा रहा है, सप्तम भाव में जा रहा है। आपको कोई लकी पार्टनर मिल सकता है, किसी का सपोर्ट मिल सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ज्ञान आ सकता है, नॉलेज आ सकती है, हायर नॉलेज, विजडम, डिग्री वगैरह मिल सकती है उसको। कहीं आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हो। जुलाई की बात पे आ जाते हैं। अभी 7 जुलाई को शुक्र कर्क में आ जाएंगे। ये शुक्र भी कर्क में आ गए यहाँ पर। ये अच्छी बात होगी, शुक्र अगर कर्क में आए तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाएगी। बिजनेस जो है ना, बिजनेस का काम करे उसके लिए भी अच्छा, जॉब के लिए भी बढ़िया है। मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो अपोजिट जेंडर होता है उसके साथ कुछ बदनामी का चांस बनता है जब शुक्र सप्तम में हो। पर अगर आपकी सिंगल है तो फिर आपकी किससे मुलाकात हो सकती है। 12 जुलाई को मंगल वृषभ में चले जाएंगे। जो मंगल है, जो यहाँ पर अब तक रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे थे, जमीन जायदाद आदि का लाभ करा रहे थे आपको। माता की लाइफ में, माता अगर वर्किंग महिला है तो उनको भी कुछ अवार्ड या कोई जॉब लगना है, कुछ उनका लाभ बता रहे थे। अब ये पंचम में जाएंगे, मंगल पंचम में जाएंगे, तो थोड़ा गुस्से को कम करना है। अब जल्दबाजी में दूर की ना देख पाओ, ये पॉसिबल है। बहस वगैरह में नहीं पड़ना है। थोड़ा खर्चा वगैरह आपका बढ़ा रह सकता है, हालांकि लाभ को बना के रखेंगे मंगल यहाँ पर। तो 12 जुलाई को मंगल आपके वृषभ में पहुंच गए। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आ गए। ये जो सूर्य हैं ये भी यहाँ पर आ गए कर्क में। अकेले सूर्य हैं पर साथ में बुध हैं, शुक्र हैं, तो ठीक है। थोड़ा बहुत सूर्य के आने के बाद रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है स्पाउस की। आपको थोड़ा सा एंगर को कंट्रोल रखना होगा अपने। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। 19 जुलाई को क्या होगा, ये जो बुध है ये सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। आपका जो ध्यान है वो सीक्रेट के ऊपर, कि कोई चीज़ जो दिखती नहीं है उसको जानने में, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि को बढ़ा देगा। वाणी अष्टम भाव में जा रही है। आप कुछ कहना चाहोगे पर नहीं कह पाओगे। कुछ ऐसी बातें रह सकती हैं जिनको आप छुपाना चाहो, ये सब थोड़ा सा दिखा रहा है। 31 जुलाई को शुक्र जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। ये भी सिंह में आ गया। सिंह का जो एनवायरनमेंट है क्या, डोमिनेटिंग है। कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं, विशेष बातें हो सकती हैं, गवर्नमेंट या राजा या अपने अथॉरिटी से बातें रह सकती हैं। कुछ आपके और उनके बीच में कुछ राज हो सकते हैं जो आप छुपाना चाहो, बताना चाहो, ऐसा कुछ दिखा रहा है। अगस्त की बात करें तो 5 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में। ये यहाँ जाके ना बुध वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में जाकर। यहाँ पर सिंह तो यही है, इससे मतलब पीछे जाना शुरू कर देंगे। बुध पीछे जाएंगे तो भाग्य में कोई बहुत बड़ा स्टेप ना लें, चीज़ों को 2-3 बार में करें। डॉक्यूमेंट के मामले में, वाणी के मामले में कुछ कहना है तो पहले समझ लें, उस स्पीच को पूरी तरह से जान लें, तब उसको डिलीवर करें। 16 अगस्त को सूर्य जो है सिंह में जाएंगे। ये सूर्य जो है सिंह में जाएंगे। अष्टमेश अष्टम में आएगा तो आयु को बढ़ाता है वैसे तो, पर बॉस के साथ आपको थोड़ा बना के रखना। इतने सारे ग्रह अष्टम में हैं, ऊपर उन पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। सेहत का भी हमको ध्यान रखना है, बॉस के साथ बना के रखना है। कोई इनहेरिटेंस से संबंधित कोई इशू हो सकता है। सास ससुर की कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ, या उनकी लाइफ की वजह से आपकी लाइफ में कुछ इंटरफेयर हो सकता है। सास ससुर वगैरह से आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ राजयोग भी बन रहा है एक तरह का। शुक्र यहाँ पंचम के स्वामी है ना, और साथ में यहाँ पर आपके चंद्रमा आ गए जो केंद्र के स्वामी हैं। तो स्पाउस से या ससुराल से कोई लाभ आपका रह सकता है। ये चंद्रमा तो मैंने ऐसे दिखाए हैं, ये साल की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपका स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म वगैरह में रुचि रह सकती है। यहाँ पर आपका सूर्य बुध
और शुक्र का योग बना। इसमें से बुध शुक्र जो है ना, नारायण योग है आपका, ये लक्ष्मी नारायण योग। अष्टम भाव में बुध शुक्र हो तो रिसर्च में हैं आप, पीएचडी में हैं, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हम पहुंच गए आपके 26 अगस्त को मंगल मिथुन में। ये मंगल यहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं, हम पूछे हैं सिर्फ सूर्य को सिंह राशि में पहुंच गए। 12 अगस्त को वक्री बुध कर्क में चला जाएगा। ये जो बुध है पीछे जाएगा फिर से, तो वही कम्युनिकेशन वगैरह का आपको ध्यान रखना है। 26 अगस्त को मंगल मिथुन में आ गए। अब ये मंगल मिथुन राशि में आएंगे तो माता से, जमीन से संबंधित कोई काम है तो उसमें थोड़ा संभल के काम करना है। शत्रु के ऊपर आपको विजय चलाएंगे, थोड़ी कंपटीशन आपके अंदर रखेंगे, जल्दबाजी गुस्सा आपका थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 29 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध का मार्गी होना आपके लिए शुभ है। सितंबर तक पहुंच गए, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचा है। 4 तारीख को बुध सिंह में फिर से प्रवेश कर जाएंगे। ये जो बुध है ना, अब ये फिर से सिंह में आ गए हैं। इनका सिंह में जाना क्या है, भाग्य में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का काम चलेगा। चीज़ों में कहीं चुप रहोगे तब फायदा होगा, बोल दोगे तो दिक्कत हो सकती है। कहाँ क्या बोलना है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ राज आपको छुपा के रखने पड़ेंगे। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य जो है कन्या में पहुंच जाएंगे। अब ये भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाएगा भाग्य का, पर आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, कोई सडन चेंज आ सकता है कार्य में। ट्रेवल करते वक्त थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। 16 सितंबर को शुक्र भी तुला में आ जाएंगे। ये जो शुक्र है, पहले तो यहाँ 16 सितंबर को शुक्र तुला में आ जाएंगे। इससे पहले सूर्य जो शुक्र है कन्या में आएंगे केतु के साथ। ये कब आएंगे, 25 अगस्त को। तो 25 अगस्त से 16 सितंबर तक रिश्तों में ख्याल रखना है। पत्नी के साथ, पति के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ कुछ मतभेद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो सकता है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे तुला में। ये मालव्य नाम का महापुरुष योग है जो आपका 16 सितंबर को बन रहा है। अपनी ही राशि में आएंगे, 10वें भाव में आएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ नाम, फेम, भोग, गाड़ी, सुख, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर देंगे। जिस भी स्टेट में हो आप, कुछ ना कुछ लाभ होगा, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। आपका चार्ट, आपकी जन्मपत्री, दशाएं, महादशाएं, बहुत कुछ। क्योंकि मकर के तो करोड़ों लोग हैं ना। कोई ऐसा भी है जो 10,000 या 20,000 कमा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 1-2 लाख, कुछ 10-20 लाख, कुछ 1-2 करोड़, कुछ 10-20 करोड़। तो सबका एक साथ थोड़ी ना होगा। जो प्रॉमिस है तभी तो घटित होगा। पर हाँ, ये चीज़ें दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ लोगों का तो शुक्र यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो 10 आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ेगा, कुछ ना कुछ लाभ होगा। घर, गाड़ी, जमीन, सुख, भोग, शादी, विवाह संबंधित इवेंट भी यहाँ पे होंगे, क्योंकि शुक्र पार्टनर को दिखाता है। इसके बाद यहाँ पर सितंबर के महीने में बहुत आदि से थोड़ा बना के रखना है, क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी सूर्य के ऊपर। कब तक, 15 सितंबर से करीब 16 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर को गुरुदेव वक्री हो जाएंगे। अब ये गुरुदेव वक्री होंगे तो शिक्षा के मामले में, संतान के मामले में भाग्य भी थोड़ा स्लो हो जाएगा सभी के लिए, क्योंकि इस चीज़ के वो कारक हैं। आपके चार्ट में वो 3य भाव और 12वें भाव। यात्रा, ट्रेवल कहीं करना चाह रहे थे तो वो शायद पेंडिंग हो जाए कुछ महीनों के लिए, बाद में आप यात्रा करवाओ। वीज़ा वगैरह कुछ आप करना चाह रहे हो तो इससे पहले ही कर लो, नहीं तो वो अटक सकता है डॉक्यूमेंट्स का काम। 10 अक्टूबर को बुध तुला में चले जाएंगे। 10 अक्टूबर को जो बुध क्या है वो आपके पहले तो कन्या में जाएंगे। कन्या में जाएंगे बुध। कब जाएंगे कन्या में आपके, 4 तारीख को बुध सिंह राशि में आ गए आपके, और 10 को तुला में आ गए। 23 सितंबर को बुध कन्या में आएंगे। पहले तो 23 सितंबर को बुध कन्या में आएंगे, और जब कन्या में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा भाग्य साथ दे सकता है अगर आपकी बुध की दशा महादशा है। और इसके बाद फिर वो तुला में आएंगे 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को बुध तुला में आएंगे। तो अक्टूबर के महीने की शुरुआत में काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है आपके लिए। शुक्र अपनी राशि में है, बुध तुला में है। शुरू महीने का जो पहला हाफ है काफ़ी अच्छा है। इसके बाद 13 तारीख से फिर चीज़ें थोड़ा चेंज हो रही हैं। ये शुक्र जो है वो 11वें भाव में जा रहे हैं, वृश्चिक में जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य जो है वो नीच के हो जा रहे हैं, और 20 अक्टूबर को फिर मंगल भी नीच के हो जा रहे हैं। तो मिडिल अक्टूबर के बाद थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो गुरु वक्री हो रहे हैं, ऊपर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। काम के क्षेत्र में भी, रिलेशन में भी कहीं ना कहीं संभल जाना, अवेयर हो जाना है, स्लोली करना है चीज़ों को, आगे जल्दबाजी में बढ़ना नहीं है। इसके बाद
7 तारीख को क्या होगा, 7 नवंबर को शुक्र जो है देवगुरु की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो शुक्र है यहाँ धनु में ट्रेवल दिखा रहे हैं, यात्रा का दिखा रहे हैं, कार्य में कुछ चेंज हो सकता है, कार्य में कुछ बदलाव आ सकता है, आपकी पोजीशन में बदलाव आ सकता है, ये सब दिखा रहे हैं। फीमेल्स के साथ कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। अब ये शनि मार्गी हुए, थोड़ा राहत हुई है कि शनि तो मार्गी हुए, क्योंकि जब शनि वक्री चल रहे थे तो ये आपका धन के मामले में, फैमिली के मामले में, और खुद आप, क्योंकि लग्न राशि के स्वामी है ना, खुद आप कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, एफर्ट कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं आ रहा था। और ऐसे समय जो आपको रिजल्ट जो एफर्ट करने थे, नया करने के नहीं, जो पुराना है उसी को सुधारो, उसी को चलाओ, उसी को ठीक करो, अपने अंदर ही कुछ ना कुछ सुधार करने का था। अब वो मार्गी हुए तो कहेंगे भैया अब अगर आपने सुधार कर लिए हैं तो फिर मैं आपको कुछ रिजल्ट होगा, कुछ दुनिया आगे बढ़ेगी, कुछ हेल्थ में भी सुधार अब आएंगे। 16 नवंबर को सूर्य जो है वो वृश्चिक में चले जाएंगे। सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे, एकादश भाव में, दशम में थे, तो ये गवर्नमेंट जॉब आदि के लिए अच्छा है, खास करके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो नीच के बन रहे थे आपके में, तो नीच का कोई खास रिजल्ट नहीं देगा, पर ये आपको थोड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। सूर्य अपनी मंगल की राशि में है, बुध मित्र की राशि में है, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये यहाँ पे थोड़ी शुभ स्थिति बन रही है। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक करीब रहेगी। और 26 नवंबर को जो बुध है, युवराज बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री होंगे, पीछे जाने लगेंगे। जब बुध वक्री होंगे तो फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, भाग्य के मामले में चीज़ों को चेक करके चलना है, आगे बढ़ना है। चूँकि आपके भाग्येश बुध हैं जो बहुत बार वक्री होते हैं, इसीलिए मकर वालों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, एफर्ट बहुत करना पड़ता है। जिंदगी चलती भी है पर बहुत एफर्ट, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के इनका काम होता ही नहीं है। अपने आप कुआं खोदो, पानी पियो, और कई बार इस वजह से निराश भी होने लगते हैं, पर वो होना नहीं है। पॉजिटिव होने की कोशिश रखनी है, ग्रेटिट्यूड रखना है लाइफ में, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएगी। दिसंबर में क्या होगा, 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर में आ जाएंगे। यहाँ पर आए थे शुक्रदेव तो बहुत बढ़िया नहीं था, खर्चा करा रहे थे आपके फेम का, नाम का, जॉब का, काम का, प्रतिष्ठा का। अब यहाँ आए हैं तो आपको देंगे प्रतिष्ठा, नाम, आपका एफर्ट कुछ रिजल्ट लाएगा। हालांकि शनि वक्री चल रहे हैं तो पुरानी ही चीज़ों से रिजल्ट आएंगे, नई नहीं। और नहीं, गुरु वक्री चल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। अभी मंगल भी वक्री हो गए, चीज़ें वक्री हो रही हैं, चीज़ें रुक रही हैं, थम रही हैं, सोचने का समय दे रही हैं, कह रही हैं कि आप भागो मत, ये मत सोचो कि अचीवमेंट होंगे, पहले ये देखो आप सही तो कर रहे हो। 15 दिसंबर को सूर्य का धनु में प्रवेश हो जाएगा। पिता के साथ, गुरु के साथ थोड़ा बना के रखना है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। वैसे विपरीत राजयोग है, इसको हम सरल नाम का विपरीत, 6ठा भाव जो है हर्ष नाम का, 8वां भाव सरल नाम का, और 12वां भाव विमल नाम का विपरीत राजयोग बनाता है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 28 दिसंबर को शुक्र जो है कुंभ में चले जाएंगे। शुक्र का कुंभ में जाना आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फीमेल से डेकोरेटिव का कोई काम है, डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, ऑटोमोबाइल है, डायमंड है, कुछ ऐसी चीज़ों से आपका कुछ काम है, परफ्यूम है, फ्लावर्स है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। वाणी से संबंधित कोई काम है, फाइनेंस से संबंधित काम, वो भी ठीक है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र ना डायबिटीज़ वगैरह दिखाते हैं, शनि बात रोग, नर्व के रोग दिखाते हैं, द्वितीय भाव में है तो स्वास्थ्य के लिए, इसीलिए 7.5 को हम बहुत बेस्ट नहीं मानते हैं। तो ये मेरी तरफ से प्रयास था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा, आप मेरे प्रयास को सराहोगे भी। बीच में थोड़ा थकावट या बोरिंग हुआ होगा, इतना बड़ा वीडियो है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आपने एंड तक ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, देखते रहें, अच्छा बढ़िया जो आपको जीवन में आगे बढ़ाए, सीखते रहें और करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।